शब्द का प्रयोग नहीं किया। और श्री कहा है, माया कहा है, अनेकों नाम लिए, लेकिन राधे शब्द का प्रयोग पूरी भागवत में कहीं नहीं तो कथा रुक जाती वहां। राधा रानी का गांव बरसाना है, बड़ा आनंद है। भगवान गाय चराने गए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान गाय चराना प्रारंभ करते हैं। गाय चराई है, बांसुरी बजाई है, लोगों के मन को लुभाया है। लेकिन जब भगवान वृंदावन पहुंच गए हैं तभी तो कंस के साथियों ने पीछा न छोड़ा। मेरे गोविंद जाते थे, अपने सखाओं के साथ बैठते थे, ग्वाल बाल मंडल में बीच में बैठ करके सबका भोजन थोड़ा थोड़ा करते थे, सबके साथ में भोजन पाया करते थे। और कोई भी सखा बिना कन्हैया को भोजन कराए करता नहीं था, क्योंकि ये सखा भी कोई साधारण थोड़े हैं, ये ऋषि हैं किसी जन्म के, ये दंडक बन के ऋषि हैं। इन्होंने कहा था कन्हैया तुम्हारा सानिध्य मिले, बोले आ जाना ब्रजमंडल में ग्वाल बनकर गोपी बनकर। बिना भगवान को भोग लगाए कैसे कर ले। एक दिन कन्हैया गाय चरा रहे थे तो अचानक ग्वाल बाल गए तो उनको एक गुफा दिखाई दी। सबने कहा बड़ी अच्छी गुफा है। एक ने कहा देखो ऐसी गुफा आज तक हमने नहीं देखी। अच्छा गुफा नहीं थी, वो अगासुर नाम का दैत्य था, अजगर के रूप में सर्प बनकर के मुंह फैला करके बैठ गया, स्थिर था। इसलिए बच्चों को लगा कि ये गुफा है। और ग्वाले एक एक करके गए और तर्क करे। एक ने कहा इसी गुफा न देखी आज तक। तो दूसरे ने कहा कि जानते हो तपस्वी ऋषि मुनि ऐसी ही गुफाओं में रहते होंगे। तो एक ने कहा चलो चल के देखते हैं। तो चलने लगे। एक ने कहा ये मिट्टी में है गुफा, ऐसा लग रहा है जैसे मखमल का बिस्तर बिछा। तो दूसरा ग्वाला कह रहा है कि जानते हो ऋषि मुनियों के प्रभाव से ये गुफा भी मखमली हो गई। एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है। सांप के दांत दिख रहे हैं। एक ने कहा कि ये खूंटियां काहे के लिए गड़ी हैं। दूसरे ने कहा ये खूंटी इसलिए गड़ी है कि ऋषि मुनि तपस्या करते होंगे तो अपना झोला टांग देते होंगे। आपस में प्रश्न कर रहे हैं। तब तक सर्प ने सांस लिया और सांस लिया तो बदबू आई, सांप की दुर्गंध। एक ने कहा भैया बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तो दूसरे वाले ने कहा कि अरे कोई पक्षी मर गया होगा अंदर, चलो चलते हैं पक्षी को भी निकाल देते हैं और कोई ऋषि तपस्या कर रहा होगा तो दर्शन भी हो जाएंगे। कन्हैया ने बहुत रोका, आवाज लगाई, लेकिन कन्हैया दूर थे। सारे ग्वाले उस सर्प के अंदर चले गए, लेकिन अभी वो मुंह फैलाए खड़ा था। उसको तो प्रतीक्षा थी कि वो भी आ जाए। और कन्हैया लीला कर रहे हैं, दौड़ कर गए हैं। और जैसे ही कन्हैया अंदर हुए वैसे सर्प ने मुंह बंद कर लिया आगासुर और पलटने लगा। एक ने कहा भैया ये भूकंप आ रहा है क्या, क्या हो रहा है। तो दूसरे ने कहा कि हो क्या रहा है। हमें ऐसा लगता है कि धरती में कंपन आ गया कन्हैया के आने से। लेकिन तभी लोगों को लगा कि हम तो फंस गए, ये गुफा नहीं है सर्प है। कन्हैया से कहा कि भैया अब तो हम कैद हो गए, बंद हो गए, सर्प ने हमको अपने पेट में ले लिया, क्या करें। कन्हैया ने कहा हमने लाख मना किया कि न चलो, लेकिन तब तो माने नहीं कोई। देखो कोई उपाय करते हैं। मेरे गोविंद ने अपना रूप बड़ा किया है और बड़ा करके उसके ब्रह्मरंध्र को फोड़ा है, मुंह को फैलाया है और सबको उबाल दिया बाहर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये घटना तो हुई, लेकिन 1 साल बाद बताया बच्चों ने आकर के घर में अपने कि मैया आज तेरे कन्हैया ने अगासुर को मार डाला। परीक्षित जी ने कहा महाराज रुको थोड़ी, कथा समझ में ना आई। क्या महाराज मारा आज है आदमी,
कोई कहा है कि आज मारा, आज मार डाला, ये बात कैसे हो गई? सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित एक कारण, जिस समय कन्हैया सब ग्वाल बालों को लेकर के खाना सबका खा रहे थे, सबने अपना अपना भोग कन्हैया को अर्पित किया, सब लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसी समय मधुमंगल अपने घर से कढ़ी लाया और कढ़ी ताजी नहीं थी, बासी थी। तो मधुमंगल पूरी कढ़ी खा गया, कन्हैया को भोग न लगा। कन्हैया ने कहा कि क्यों भाई, सबने तो अपने अपने हिस्से से दिया आपको, और मधुमंगल तूने क्यों नहीं दिया, क्या लाया है? मधुमंगल ने कहा कन्हैया बासी कढ़ी थी, तो मैंने कहा कि भोग में बासी खाना क्यों तुझे भोग लगाऊं, इसलिए मैंने पूरी की पूरी कढ़ी अकेले खा डाली, मैंने तेरा भोग नहीं लगाया। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, जब मेरा भक्त मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है तो न ताजा न बासी। कहाँ है कढ़ी? मधुमंगल ने कहा भैया कढ़ी कहाँ है, कढ़ी तो मैं खा गया। तो कहा मुंह फैला, मुंह फैलाया तो इधर कढ़ी लगी थी। कन्हैया ने उसके होंठ चाटना प्रारंभ कर दिया, मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया, कढ़ी चाटना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा ये भगवान है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, संदेह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता, ये जूठी कढ़ी चाट रहा है, ये भगवान ऐसे ग्वाले की कढ़ी चाट रहा है, पता नहीं कै दिन से ग्वाला नहा के नहा आया हो, और इसका जूठा मुंह चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और ब्रह्मा ने अपनी माया में खेल दी, धीरे धीरे गायों को, बछड़ों को गायब कर दिया। कन्हैया जब तक वो ग्वाल बालों के बीच से गाय बछड़ों को देखने जाए, तब तक वो ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया। अब तो कन्हैया अकेले रह गए। कन्हैया ने कहा क्या हो गया, आंख बंद किया, अच्छा अच्छा बाबा की लीला है, ब्रह्मा बाबा की लीला है। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया ने नई सृष्टि की रचना किया, सब उतने ही गाय बछड़े ग्वाल बाल वैसे ही बना दिए, और सब अपने खूंटे पे गाय जाके खड़ी हो और अपने बछड़े से दूध पिलावे। सब बच्चे कृत्रिम थे, सब में कन्हैया का वास था, कन्हैया का ही स्वरूप था, लेकिन सब बच्चे अपनी ही माँ की गोद में जाके बैठे। ये बात और कोई तो न जानता था, लेकिन शांडिल्य मुनि जान गए। शांडिल्य मुनि ने कहा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, आज जितने ग्वाल बाल वृंदावन में हैं सब कन्हैया है और कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने ब्रजमंडल में घोषणा करा दिया कि अपनी अपनी बेटियों का विवाह इनके साथ कर दो जितने ग्वाले हैं, क्योंकि सबका विवाह सबने सब कन्हैया हैं। तो सारे के सारे लोगों ने उन ग्वालों के साथ अपनी बेटियों का विवाह किया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि लोग चीर हरण पर बड़ा प्रश्न उठाते हैं, लोग रास पर बड़ा प्रश्न उठाते हैं। तो जब सारी की सारी गोपियां कन्हैया की पत्नी ही हो गई, तो आगे वाली लीलाओं पर संशय तो नहीं रह जाना चाहिए। सब विवाह हो गया। एक वर्ष धीरे धीरे बीत रहे थे। एक दिन बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया समझ में नहीं आता है, ये गाय बछड़े कभी न एक दूसरे से लड़ते हैं, न गाय लड़ती हैं, न ग्वाले लड़ते हैं, आखिर इतना प्रेम कैसे हो गया? कोई तेरी लीला तो नहीं चल रही? कन्हैया ने कहा ताऊ ये ब्रह्मा बाबा की लीला है, उसी में हमको काम करना पड़ रहा है। इधर एक वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखते हैं अब क्या हालत है उस जूठी कढ़ी चाटने वाले। तो ब्रह्मा बाबा जिस समय वृंदावन गए हैं तो देखा कि कन्हैया हाथ में कौर लिए अपने ग्वालों को ढूंढ रहा। कहां गया मेरा मधुमंगल, कहां गया मेरा श्री रामा? अपने ग्वालों के पीछे कौर लिए घूम रहा है, अकेला है लेकिन ढूंढता घूम रहा है अपने ग्वालों को। ब्रह्मा बाबा ने कहा जय हो, मैंने तो समझा था कि कोई साधारण ग्वाले हो, लेकिन भगवान
तुम्हारी माया धन है, मैं अभी ब्रह्मलोक जाता हूँ और ब्रह्मलोक से सारी ग्वालों को छोड़ दूंगा, सारी गायों को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा कि बाबा को जरा थोड़ा शिक्षा दे दी जाए। तो अब कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा का रूप ले लिया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। इधर ब्रह्मा जी वृंदावन में और कन्हैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के पहुंच गए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, जय हो महाराज। कन्हैया ने कहा जय हो तो ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं और हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आजकल बड़े बहुरूपिया घूम रहे हैं। अभी कहो कोई आवे कह दे हम ही ब्रह्मा, तो जरा समझ लेना आजकल ब्रह्मा बहुत बने घूम रहे हैं। तो तुम जानना, द्वारपालों ने कहा महाराज आप तो जाओ, जो आएगा उसकी खैरियत नहीं होगी। अब इधर ब्रह्मा जी पहुंचे वृंदावन से अपने लोग, और जैसे पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा हे बाबा रुको, कहां जा रहे? ब्रह्मा जी ने कहा हमारे द्वारपाल हम ही को रोक रहे हैं, हमको नहीं पहचानते हो, हम ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ आजकल जानते हैं, जिसको देखो तो ब्रह्मा बना तो घूम रहे हैं, तमाम बहुरूपिया तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बने घूम रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से, नहीं मारेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे द्वारपाल हमको कहने। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे हम ब्रह्मा हैं। बोले हाँ हाँ तुम कहाँ से ब्रह्मा हो? हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं और हमको बता गए, समय से अच्छे बता गए, नहीं तुम्हारे जैसे तमाम ब्रह्मा यहाँ आते और भाग जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, चले जा रहे हैं, आंखें बंद किया और खोल कर देखा तो सामने न जाने कितने ब्रह्मा दिखाई दिए। दाएं देखा तो ब्रह्मा, बाएं देखा तो ब्रह्मा, ऊपर देखे तो ब्रह्मा, नीचे देखे तो ब्रह्मा, आंख बंद करे तो लगा कि पूरी सृष्टि ब्रह्मा से भरी। ब्रह्मा को लगा मैं तो अपने को खाली ब्रह्मा समझता, लेकिन यहाँ कितने ब्रह्मा हैं, जरूर मेरे टेढ़ी टांग वाले की लीला है। और आकर के फिर द्वारपालों से कहा कि भैया हम तुम्हारी बात मानते हैं कि तुम्हारे ब्रह्मा जी अंदर हैं, लेकिन क्या अपने ब्रह्मा जी का दर्शन हमको करा दो? द्वारपालों ने कहा हाँ करा देंगे, लेकिन पहले हम अपने राजा साहब से आदेश ले आएंगे तब कराएंगे, यही खड़े रहो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा वहां न जाओ, यहाँ कोई खिड़की अगर हो तो यहाँ से ही हम दर्शन कर लें। हाँ ऐसा कर सकते हो। और जो खिड़की खोली है देखा कि हमारी गद्दी पर तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु तुम्हारी माया से सारा संसार मोहित है। मैं ब्रह्मा तुम्हारी माया को नहीं जान सका और मैंने तुम्हारे ग्वाल बाल गाय बछड़े चुरा लिए, मुझे क्षमा कर दो। और ऐसा प्रार्थना करके जैसे आंखें खोले तो कन्हैया गाय, और द्वारपालों ने भी नहीं रोका, कहा जाओ 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 तुम्हारे तो है सब राज। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े वापस किए और कन्हैया के चरणों में वृंदावन में जाकर के प्रणाम किया और कहा गोविंद मेरी गद्दी पर आप क्यों बैठ गए? कन्हैया ने कहा कुछ बात नहीं, असल में जो जैसे समझता है वैसे समझाना पड़ता है। बाबा तुमने हमारी गाय चुराई, ग्वाल बाल चुराए, बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई, बात बराबर हो गई। ग्वाल बाल आपको दे दिए, गद्दी तुम्हारी तुमको मिल गई। इस तरह भगवान की लीलाएं हुई है। 1 वर्ष लग गया इसमें, तभी तो ग्वालों ने कहा जाके वो ग्वाल बाल तो 1 साल बाद ब्रह्मलोक से आए, तभी तो कहा अपनी अपनी माताओं से कि मैया आज अघासुर को मारा। हमारे कन्हैया जैसे ठाकुर नहीं मिले। कन्हैया ऐसा ठाकुर है कि गाय चराता है लेकिन तीनों लोगों का मालिक। हमारे ब्रजमंडल में एक गीत बहुत गाया जाता है कि ऐसो चटक मटक शोठा, ऐसो चटक मटक शोठा, तीनों लोकन हुए ना। ऐसो चटक मटक
सो ठाकुर तीनों लोकन में हो नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हो नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हो नाय। तीनों लोकन में हो नाय। ऐसो वैकुंठों में नाय। तीनों लोकन में हो नाय। ऐसो वैकुंठन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हो नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हो नाय। मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। तीनों लोकन में है नाय। ऐसो वैकुंठों में नाय। तीनों लोकन में है नाय। ऐसो वैकुंठों में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है नाय। गोविंद भगवान की भगवान ने ब्रजमंडल में रह करके नंगे पैर चल करके ब्रज की रज को पवित्र किया। बांसुरी बजा करके ब्रज की वायु को शुद्ध किया।
मेरे भगवान ने कहा कि जब मैं आया हूं तो सब शुद्ध हो जाना चाहिए। तो मिट्टी को शुद्ध किया, वायु को शुद्ध किया, लेकिन एक दिन ग्वालों और गायों के साथ भगवान यमुना पर खड़े थे। तो गायों ने जल पिया, ग्वालों ने जल पिया, तो सब बेहोश हो गए। तो भगवान ने कहा कि यहाँ का जल अशुद्ध है। पता किया जल क्यों अशुद्ध है। पता लगा कि काली नाग आकर के यमुना की घाट पर रहने लगा और उसके द्वारा जल विषाक्त हो रहा है। भगवान ने कहा इन नागों के लिए तो हमने रमणक दीप बनाया है, ये रमणक दीप से आकर के यहाँ के शेष निश्चित रूप से इसको भगाना पड़ेगा। हमें वायु को भी शुद्ध करना है, हमें जल को भी शुद्ध करना है। और मेरे गोविंद जल शुद्ध करने की लीला कर रहे हैं। तो गेंद खेल रहे हैं सब बच्चों के साथ। गेंद खेला और जानबूझकर ऐसा गेंद फेंका कि गेंद यमुना जी में चली गई। यमुना जी में गेंद गई तो सब ग्वाल बाल परेशान हो गए। कन्हैया यमुना में गेंद चली गई। कन्हैया ने कहा क्या किया जाए, बिना गेंद के ही काम चलाओ, दूसरा खेल खेले। ग्वालों ने कहा नहीं गोविंद, खेल तो गेंद का ही हम खेलना चाहते हैं। तो कन्हैया ने कहा फिर हम यमुना में कूदें। ग्वाल चाहते तो नहीं थे कि कूदें, लेकिन गेंद खेलने की लालसा। कन्हैया ने कहा ठीक, हम यमुना में कूद के तुम्हारी गेंद अभी लाते हैं। और कन्हैया यमुना में कूद गए। और जब कूदे हैं यमुना में तो चारों तरफ शोर हो गया ब्रजमंडल में। नंद यशोदा को पता चला कि कन्हैया कूद गया यमुना में, तो सब भागे। भगवान वहां पहुंचे तो नाग सो रहा था। नाग पत्नियों से कहा कि तुम्हारा नाग कहाँ। नाग पत्नियों ने कहा छोटे बालक भाग जाओ, तुमने हमारे नाग को देखा नहीं है, एक फुसकार मार देगा तो पता न लगेगा कहाँ चले जाओगे। जाओ ग्वालों वालों के साथ खेलो, नाग के जगाने के चक्कर में पड़े हो। कन्हैया ने कहा तो हम नाग को तो जगा ही के जाएंगे, जगाओ अपने नाग को। और नाग को जगाया गया तो नाग फुसकार करके कन्हैया के ऊपर आक्रमण किया। मेरे गोविंद ने सर्प के ऊपर अपने पैर रखे हैं और अपने पैरों से कुचला है। फन फुला करके खड़ा हो गया सर्प, लेकिन जिधर फन मारता कन्हैया ओझल हो जाता। और कन्हैया पीछे से आकर के सर्प के फन पर खड़े होकर के फन पर ही पैर चलाने लगे। बोले गोविंद भगवान। हमारे परीक्षित जी के द्वारा इस काली दह लीला के समय मंच का सम्मान बड़े गुणग्राही हमारे परीक्षित जी हैं। मेरे भगवान ने आज कहा सर्प से कि हम तुम्हें कुचल डालेंगे, मार डालेंगे। तो सर्प ने कहा तुम क्या मार डालोगे, अभी हम तुम्हें मारे डालते हैं। और फन फुलाया है, और फन फुलाया तो कन्हैया उसके फन पर खड़े हो गए और फुला करके ऊपर आया तो कन्हैया उसके फन पर नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य, जैसे भगवान भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया, ऐसा तांडव नृत्य सबने देखा। कन्हैया सर्प के फन पर और कन्हैया तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
पर नाचत गिरधारी